शुरू करते हैं। आज 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, तो देखते हैं आपको इसमें कितना सही होते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि कौन से साम्राज्य प्राचीन भारत में एकता स्थापित की थी। कि कौन से साम्राज्य ने प्राचीन भारत में एकता स्थापित की थी। तो ए है मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी चोल साम्राज्य और डी मधुल साम्राज्य। तो कौन सा साम्राज्य प्राचीन भारत में एकता स्थापित की थी, तो मौर्य साम्राज्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार ए कौटिल्य, बी चाणक्य, सी भास्कराचार्य और डी आर्यभट्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सलाहकार कौटिल्य को माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अशोक का धम्म नीति किस युद्ध के बाद लागू की गई थी। तो अशोक के धम्म नीति किस युद्ध के बाद लागू की गई थी। तो अशोक की धम्म नीति कलिंग युद्ध के बाद लागू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। कहा गया है कि गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य थे। कौन, विक्रमादित्य थे। अगले क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट किसने लिखा था। आर्यभट्टयम किसने लिखा था। आर्यभट्ट, ब्राह्मण, ब्रह्मगुप्त और कालिदास। आर्यभट्टम आर्यभट्ट ने लिखे थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी समुद्रगुप्त। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन कि अशोक ने कौन से शिलालेख में अपने धम्म नीति की बात की थी। मौर्य शिलालेख, बी लाट की शिलालेख और सी धम्म शिलालेख और डी ऐतिहासिक शिलालेख। तो लाट की शिलालेख। कौन से शिलालेख, बी आंसर हो जाएगा, लाट की शिलालेख। अगले क्वेश्चन कि गुप्त साम्राज्य के समय की कला को किस नाम से जाना जाता था। गुप्त साम्राज्य के समय की कला को किस नाम से जाना जाता था। बौद्ध कला, बी हिंदू कला, सी जैन कला और डी गुप्त कला। तो गुप्त काल के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन है कि कालिदास ने कौन सा प्रसिद्ध नाटक लिखे थे। शकुंतलम, विक्रमावर्ष्यम, रघुवंशम या मेघदूतम। तो कालिदास के द्वारा रचित नाटक के ये था शकुंतलम। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या समुद्रगुप्त। तो अशोक हो जाएगा इसका आंसर। गुप्त साम्राज्य में भास्कराचार्य कौन था। एक गणितज्ञ था, कवि था, शासक था या दार्शनिक था। तो भास्कराचार्य एक गणितज्ञ थे। क्या थे, गणितज्ञ। कौन से सम्राट ने सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, सातवाहन या गौतमी पुत्र। तो सातवाहन, गौतमी पुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र। कौन सा प्रसिद्ध संग्रहालय भारतीय कला और सांस्कृतिक धरोहर का संग्रह करता है। कहता है कि कौन सा प्रसिद्ध संग्रहालय भारतीय कला और सांस्कृतिक धरोहर का संग्रह करता है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली,
आदित्य संग्रहालय मुंबई और भारत कला संग्रहालय। तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। भारतीय संग्रहालय कोलकाता। अगले क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। कौन था? नालंदा। ऐसे सब था, लेकिन तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था, उज्जैन भी था, लेकिन सबसे प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी अशोक और डी कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। प्राचीन भारत वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? प्राचीन भारत वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध की है लुम्बिनी में। महाभारत की प्रमुख लेखक कौन था? वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास और भारवी। तो वेदव्यास जी, इसका आंसर हो जाएगा वेदव्यास जी। भारत की सातवाहन साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 ईस्वी पूर्व, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी पूर्व या 2 ईस्वी? तो 1 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना हुआ था, 1 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की। महाकवि कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कुमार संभव, भागवतम, ऋतुसंहार, उपनिषदम। तो आंसर सामने में दिख रहा है, कुमार संभव। शिवाजी महाराज ने किस वर्ष में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? शिवाजी महाराज ने किस वर्ष में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? 1674, 1660 ईस्वी, 1680 और 1650। तो 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रवर्तक कौन था? महावीर स्वामी को माना जाता है, या बुद्ध को, चाणक्य या गुरु नानक को? तो प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर स्वामी को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में गुप्त काल के एक उदाहरण के रूप में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश में गुप्त काल के एक उदाहरण के रूप में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? भद्रचलम, वेलम, नरसारावपेट, तिरुपति। इसका सही आंसर वेलम हो जाएगा। प्राचीन काल में अयोध्या किसका जन्म स्थल था? भगवान राम का, भगवान कृष्ण? तो भगवान राम का प्राचीन काल में अयोध्या इसका जन्म स्थल है। अगले क्वेश्चन है कौन सा वंश प्राचीन भारत के दक्षिण में प्रसिद्ध था? कौन सा वंश प्राचीन भारत के दक्षिण में प्रसिद्ध था? चोल, गुप्त, मौर्य या सातवाहन? तो चोल वंश। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गौतमीपुत्र को सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। किसको? गौतमीपुत्र को सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बुद्ध, महावीर स्वामी, कृष्ण या राम? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। प्राचीन भारत में चाणक्य को क्या कहा जाता था? राजनीतिज्ञ कहा जाता था, गणितज्ञ, कवि या खगोल शास्त्री? तो चाणक्य को राजनीतिक विचारक कहा जाता था। कौन से शासक ने भारत में बहुमूल्य पांडुलिपियों का संकलित किया?
कौन से शासक ने भारत में बहुमूल्य पांडुलिपियों की संकलित किया? विक्रमादित्य, इसके बाद चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। अगले क्वेश्चन, चलिए इस एपिसोड में इतने ही क्वेश्चन थे और आगे की क्वेश्चन अगले एपिसोड में देखेंगे।